गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आशा करता हूँ इस सुबह के शास्त्र में आप आनंदित हो गए। आज का जो दिन परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए हमें हर समय, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जो दिन दिया हमें इसमें आनंदित रहना चाहिए। आइए, जो परमेश्वर ने वचन दिया हम इस वचन के अनुसार चलेंगे, और जो वचन परमेश्वर ने हमें दिया इसके द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करेगा। आइए हम उस वचन की तरफ चलेंगे। परमेश्वर ने कहा मैं मुँह के फल का सृजनहार हूँ। परमेश्वर ने क्या कहा कि तुम मेरे समानता मेरे स्वरूप में बनाए गए हो, तुम जो बोलोगे वो हो जाएगा। आज बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने मुख से हर एक को बुरा करते हैं, हर एक को गालियाँ देते हैं, मार झगड़े करते हैं, उनको श्राप देते हैं। परमेश्वर ने कहा मैं मुँह के फल का सृजनहार हूँ। परमेश्वर में वो आशीष देता है कब? क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। परमेश्वर ने कहा उद्धार के लिए मुँह से अंगीकार करना ज़रूरी है, और जब हम मुँह से अंगीकार करते हैं कि मैं तेरे कोड़े खाने से चंगा हो गया हूँ, चंगा हो चुकी हूँ, तो हम क्या होता है, शैतान हमसे क्या होता है, जलता है। जब हम मुख से अंगीकार करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में चंगाई छुटकारा करता है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। आज बहुत से लोग हैं अपने बेटे बेटियों को गलत बोलते हैं, उनको गालियाँ देते हैं, तो ऐसा हो जाता है लाइफ में ये हो जाए तो किसी काम में सक्सेस ना हो। तो बहुत से लोग हैं अपने बच्चों को हर एक को, ये नहीं कि अपने बच्चों को हर एक किसी को श्राप देते हैं, तो वो आपके जीवन में वो श्राप लगता है, क्योंकि वो जो आप बोलेंगे वो हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप और समानता में बनाया, हमको आप अपने परमेश्वर ने अपने स्वरूप अपने समानता में बनाया है। जब हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए मेरे प्रियो, तो हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर ने कहा मैं मुँह के फल का सृजनहार हूँ। आप सही बोलोगे वो भी हो जाएगा, गलत बोलोगे वो भी हो जाएगा, क्योंकि आप परमेश्वर के इक्वल में बनाए गए हैं, स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। हम देखते हैं लूका अध्याय 18 वचन 9 खोलेंगे, वहाँ पे लिखा, हम 11 से पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा, फरीसी खड़ा होकर अपने मन में ये प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और बेविचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ और अपने कमाई का 10वां अंश तुझे देता हूँ। वो फरीसी व्यक्ति जो था परमेश्वर के भवन में आया प्रेयर करने के लिए, और इस तरह से प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर मैं धर्मी व्यक्ति, मैं बुराई नहीं करता, मैं व्यभिचार करने वाला मनुष्य नहीं हूँ, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ और तुझ पर बिलीव करता हूँ, जो तेरा 10वां अंश मैं तुझे देता हूँ। पर उसने एक गलती कर दी मेरे प्रियो, उसने कहा मैं इस चुंगी लेने वाले की तरह नहीं हूँ। परमेश्वर ने कहा अगर तुम दोष लगाओगे तो क्या होगा, तुम पे भी दोष लगाया जाएगा। परमेश्वर ने कहा मैं मुँह के फल का सृजनहार हूँ, आप जो बोलोगे वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा। वो व्यक्ति उस मनुष्य के ऊपर दोष लगाया, पर वो व्यक्ति जो था चुंगी लेने वाला, वो कुछ नहीं बोला। वो देखा कि मेरे ऊपर दोष लगा रहा, वो जिस जगह था मेरे प्रियो वहीं पर घुटने टेक कर रो कर छाती पीट पीट कर रोने लगा। वो रो रहा था, परमेश्वर से पश्चाताप करने लगा, और मेरे प्रियो उससे जो फरीसी व्यक्ति था उसकी प्रार्थना नहीं सुनी गई, उसकी प्रार्थना की तरफ परमेश्वर ने ध्यान नहीं दिया, पर उसने रो कर गिड़ा के कहा परमेश्वर मैं पापी मनुष्य हूँ, परमेश्वर मैं इस योग्य नहीं कि मैं आपसे प्रार्थना करूँ। इस तरह से रो के परमेश्वर से रो के प्रार्थना करने लगा, और हम देखते हैं कि उसी व्यक्ति का प्रेयर सुना गया। हम उस आयत को 14 आयत को पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा, मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहरा, जाकर अपने घर गया। मेरे प्रियो वो फरीसी व्यक्ति नहीं, जो चुंगी लेने वाला व्यक्ति था वही धर्मी व्यक्ति ठहरा। क्यों? क्योंकि जो फरीसी व्यक्ति था वो क्या था, अपने आप को बड़ा समझता था। परमेश्वर क्या, जो जिस तरह से वो प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर मेरे पास ये है, मैं आपका 10वां अंश आपको देता हूँ, क्या हम मेरे प्रिय परमेश्वर को कुछ दे सकते हैं? उसके ऊपर उसको घमंड था कि परमेश्वर मैं उपवास करता हूँ, मैं तेरा 10वां अंश वो भी तुझे देता हूँ। वो परमेश्वर को अपने कार्य को गिना रहा है, क्या हम परमेश्वर को कुछ दे सकते हैं? पर उस व्यक्ति जो प्रार्थना कर रहा था इस तरह से, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को नहीं सुना। परमेश्वर ने किसकी प्रार्थना को सुना? उस चुंगी लेने वाले की प्रार्थना को। क्यों? क्योंकि उस समय रो के गिड़गिड़ा के परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा कर, मैं पापी मनुष्य हूँ। वो जो व्यक्ति फरीसी व्यक्ति था अपने कार्य को गिना रहा है, परमेश्वर मैं ये कार्य करता हूँ, क्या वो परमेश्वर उस कार्य को नहीं देखता? और वो अपने जो कार्य करता था अपने कार्य को परमेश्वर के सामने गिना रहा था। पर जो चुंगी लेने वाला व्यक्ति था वो रो रो कर प्रार्थना किया परमेश्वर से गिड़ा के, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और वही व्यक्ति धर्मी ठहरा। वो क्या किया, उसको दोष लगा रहा था कि मैं इसकी तरह नहीं हूँ। परमेश्वर ने क्या कहा, मैं मुँह के फल का सृजनहार हूँ। वो बोल दिया कि मैं इसकी तरह नहीं हूँ, इसलिए उसका प्रार्थना क्या हुआ, नहीं सुना गया मेरे प्रियो। वो अपने आप को धर्मी ठहरा रहा था, उसको दोष लगा रहा था मेरे प्रियो। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आज हम हर एक को गालियाँ देते हैं, उसके बारे में उसको दोष लगाते हैं कि मैं तेरे तरह नहीं हूँ। हम हर एक को अपने मुख से बुरा करते हैं। आज बहुत से लोग अपने बेटे बेटियों को जो पढ़ने में कमज़ोर है, हर एक कार्य में करने में आलसी, उनको क्या करते हैं, मुख से बोलते हैं कि तू ऐसा है, तेरे जीवन में हो जाए। बहुत गलत वर्ड बोलते हैं अपने बच्चों को, तो मेरे प्रिय उनके जीवन में वो
लग जो आप बोलते हैं अपने मुख से वो श्राप लग जाता है, क्योंकि आप परमेश्वर के युगल में परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए। कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने बेटे बेटियों को, अपने बच्चों को, अपने घर परिवार के लोगों को अपने मुख से गलत वर्ड बोल देते हैं। वो जो वर्ड होता है वो उनके जीवन में वो होने लगता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको और हमें अपने स्वरूप और समानता में बनाया। हम परमेश्वर के इक्वल में बनाए गए हैं। जब परमेश्वर ने संपूर्ण सृष्टि की रचना की तो खाली बस अपने मुख से बोला हो गया, और हमें और आपको बनाने के लिए परमेश्वर ने सोचा तो वो अपने आप को देखा, न मुख से बोला न कुछ नहीं, वो अपने हाथों से हमें बनाया, वो अपने स्वरूप अपनी समानता में उनको बनाया। तो हमें मेरे प्रिय इस बातों का ध्यान देना है कि परमेश्वर जो हमें परमेश्वर मुख दिया, हमें किस तरह इसको यूज करना है। हमें परमेश्वर ने कहा है मैं मुँह के फल का सृजनहार हूँ। हमें हर वक्त अपने मुख को किस गलत वर्ड बोल रहे हैं कि सही वर्ड बोल रहे हैं, हमें इस अपने मुख का सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं मुँह के फल का सृजनहार हूँ। हमें अपने मुख को सही वर्ड से यूज करना है, गलत वर्ड नहीं बोलना, क्योंकि हम अगर किसी को अपने मुख से गलत वर्ड बोलते हैं वो उनके जीवन में लग जाता है, वो हमारे जीवन में श्राप का कारण होता है मेरे प्रियो। तो हमें कई बार ऐसा होता है कि कितने लोग अपने मुख से गंदी गंदी बातें बोलते हैं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। परमेश्वर कहता है मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ। हर वक्त हमें अपने मुख से अच्छाई बातें निकलना चाहिए। परमेश्वर का हम जिस वचन में लिखा कि एक ही सोते से खारा और मीठा पानी नहीं निकल सकता, एक ही कुएं से खारा और मीठा पानी नहीं निकल सकता। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें मुख दिया है आशीष देने के लिए, परमेश्वर ने मुख दिया वचन पढ़ने के लिए। क्या हम जिस मुख से हालेलुया बोलते हैं, आमीन बोलते हैं, उस मुख से क्या हम गालियां देंगे तो हमारे जीवन में श्राप का कारण ठहरता है मेरे प्रियो। हालेलुया एक पवित्र शब्द है, हम हालेलुया अपने मुख से बोलते हैं, उसी मुख से हम गालियां देते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। कभी कभी यही हमें क्या होता है, हमारे जीवन में श्राप का कारण ठहरता है और हम आशीष के बदले श्राप अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। तो मेरे प्रियो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हर वक्त अपने मुख से परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, हमें हर वक्त अपने आप को परमेश्वर ने जो दिया है, परमेश्वर ने कहा मैं मुँह के फल का सृजनहार हूँ, हर वक्त हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप अपनी समानता बनाया। हम जिस भी कार्य के लिए प्रार्थना करें, जिस भी वर्ड परमेश्वर से हम जिस भी कार्य के लिए प्रार्थना करें उसे मांगे, वो परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा करता है। तो हमें इस मुख से अपने किसी को गलत वर्ड नहीं बोलना, हमें हर वक्त परमेश्वर से पश्चाताप करना चाहिए। अपने हर वक्त जब आप कहीं भी जाएं, वो अपने मुख से जब कुछ बोलें तो सोच समझ कर बोलें कि मेरे मुख से कोई गलत वर्ड नहीं निकले। इसलिए हर वक्त हमें परमेश्वर में संभल कर चलना है, और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आप हर वक्त अपने पवित्रताई के अनुसार चले परमेश्वर में, क्योंकि परमेश्वर मुँह के फल का सृजनहार है। आइए हम हर एक के लिए प्रार्थना करेंगे। इस प्रार्थना के जरिए, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आपको जो ही कहीं जहाँ कभी बीमारी है, समस्याएं हैं, आप वहाँ पे हाथ रखें, हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्ग और पृथ्वी प्रभु, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं। खुदा बाप, तेरी महिमा, तेरी आशीष, तेरी सामर्थ पिता परमेश्वर इनके जीवन में पूरा होने पाए प्रभु। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं खुदा बाप, इनके जीवन में जो दिक्कत समस्याएं पिता परमेश्वर हैं प्रभु, वो यीशु नासरी के नाम से निकलने पाए खुदा बाप। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं, तेरी महिमा, तेरी आशीष, तेरी सामर्थ पिता परमेश्वर इनके जीवन में पूरा होने पाए पिता परमेश्वर। हे पिता, जो आशीष, जो ब्लेसिंग इनके जीवन में रुकी हुई है पिता परमेश्वर, वो इनके जीवन में पूरा होने पाए। हे पिता परमेश्वर, हाथों में दर्द हो, कमर में दर्द हो, गले में गिल्टियाँ हो, सांस फूलने की बीमारी, थायराइड की, हर एक प्रकार की बीमारी बंधन इनके जीवन से निकलने पाए परमेश्वर। खुदा बाप, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते प्रभु, तेरी महिमा, तेरी सामर्थ पिता परमेश्वर इनके जीवन में पूरा होने पाए प्रभु। हे पिता परमेश्वर, हाथ नहीं उठने लगे पिता, गले में गिल्टियाँ हो, सांस फूलने की बीमारी हो, वो गैस का समस्याएं हो पिता परमेश्वर, शुगर हो, HIV हो, पीलिया बाबा, कैंसर, हर एक प्रकार की गंदी स्पिरिट इनके जीवन से यीशु के नाम से निकलने पाए परमेश्वर। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते खुदा परमेश्वर। ये आपने कहा मैं मुँह के फल का सृजनहार हूँ परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, जो इनके दिमाग में, जो इनके शरीर में पिता परमेश्वर जो बुराइयाँ चलती हैं, जो इनके शरीर में बुरे कार्य होते हैं इनके शरीर से प्रभु, हे पिता इनके पापों को क्षमा कर प्रभु। हे पिता, अगर इनके मुख से कोई गलत वर्ड निकलो प्रभु, हम तेरे नाम से प्रार्थना करो, इनके मुंह के पिता परमेश्वर अच्छाइयों की तरफ यूज कर पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, अपने कार्य के लिए यूज कर प्रभु। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते खुदा बाप, तो महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वहाँ प्रभु। हे पिता परमेश्वर, इनके सर से लेकर पैर के नाखून तक पिता परमेश्वर, हर जहाँ का भी दिक्कत समस्याएं प्रभु, हर एक शरीर को, हर एक अंग को पिता परमेश्वर टच कर मेरे खुदा परमेश्वर। हम यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना करते खुदा बाप, तू महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है हवा प्रभु। हे पिता परमेश्वर, इनके बेटे बेटियों के अंदर पिता परमेश्वर जो बुराइयाँ हो पिता, उसे निकाल परमेश्वर। हे पिता, अगर पत्नी में पिता पति और पत्नी में बंधन नहीं पिता परमेश्वर, उनमें झगड़े लड़ाइयाँ होते हो परमेश्वर, तो इनके जीवन से गंदी स्पिरिट, दुष्ट आत्माएं निकलने पाए प्रभु, ताकि इनके घर में, इनके परिवार में प्रेम आने पाए पिता, और शांति आने पाए प्रभु। तेरी शांति इनके जीवन में यीशु के नाम से पूरा होने पाए परमेश्वर। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते प्रभु, तो महान पवित्र परमेश्वर है वहाँ। हे पिता परमेश्वर, अगर दुखों और कर्जों में पिता परमेश्वर दबे हो पिता, जादू टोने के श्राप हो पिता, तो यीशु के नाम से मैं फायर रिलीज करता हूँ, उनके जीवन से श्राप टूटने पाए यीशु के नाम से। आप महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वहाँ प्रभु। आपने कहा मैं मुँह के फल का सृजनहार हूँ। आज जितने लोग पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को रिसीव करें, आमीन बोले प्रभु, उनके जीवन में तेरी महिमा, तेरी सामर्थ पिता परमेश्वर रिसीव करने पाए प्रभु। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते खुदा बाप। हे पिता परमेश्वर, जितने
व्यक्ति लोग की प्रार्थना को देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु, इनके जीवन में तेरी महिमा, तेरी आशीष, तेरी सामर्थ पिता इनके जीवन में यीशु के नाम से उतरने पाए परमेश्वर। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना करता हूँ हे पिता, और जो दिन आपने दिया पिता परमेश्वर, सुबह का सच में सुंदर समय दिया प्रभु, इनके जीवन में ब्लेसिंग सामर्थ के कार्य पिता परमेश्वर होने पाए प्रभु, और दिन भर जहाँ भी कहीं जाए पिता, जिस काम में हाथ डाले उसमें सफल होने पाए पिता परमेश्वर। यस खुदा परमेश्वर, तेरी महिमा, तेरी सामर्थ इनके जीवन में बनी रहे। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ, हर एक के लिए धन्यवाद, आमीन।